जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देसी महीनों के मुताबिक अब पोह का महीना चल रहा है, जिसमें सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, उनके माता पिता और अनेकों ही सिख अपने धर्म के लिए कुर्बान हो गए। सिख धर्म में इस महीने का इतिहास बहुत ही दुखद भरा और रुला देने वाला है। गुरु साहिब जी के छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी को याद कर पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। तो आइए आज यही दुख भरी दास्तान हम संत बाबा दर्शन सिंह जी तपोवन ढक्की साहिब वालों के पावन मुख से श्रवण करते हैं। सभी श्रोताओं को, देशवासियों को, हम जितने भी सुनने वाले हैं, हम सभी को प्यार से फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो दिन चल रहे हैं, ये पोह के दिन हैं, जिन दिनों में श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने देश को बचाने के लिए, देश की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए कुर्बानियाँ दी। आनंदपुर साहब को उनको छोड़ना पड़ा, जहाँ उन्होंने अपने परम पूज्य सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी पिताजी को तिलक जंजों की राखी के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, कुर्बान होने के लिए भेजा। दिल्ली में जहाँ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शीश दिया और धर्म की राखी की, देश की राखी की, उपरांत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब, जहाँ इस गुलामी के बंधनों को काटने के लिए खालसा साजा और गिद्धड़ों से शेर बनाए, चिड़ियों से बाज तड़ाए और अणख पैदा की, गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए प्रेरित किया, एक फ़ौज का संगठन किया, खालसा फ़ौज का संगठन किया। और उन्होंने बहुत दुख तकलीफ़ें उठाई। आनंदपुर साहिब, इन दिनों में उन्होंने आनंदपुर साहिब को छोड़ना पड़ा। जब औरंगजेब ने कुरान शरीफ की कसमें, झूठी कसमें खाकर ये विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारे पे हमला नहीं करेंगे, आप कहीं भी जा सकते हो, परंतु आनंदपुर साहिब को छोड़ दो। ऐसे ही पहाड़ी राजों ने झूठी कसमें खाई, गऊ की कसमें खाई, गीता की कसमें खाई कि आनंदपुर साहिब को एक बार छोड़ दो, फिर यहीं आ जाना, हम तुम्हारे पे हमला नहीं करेंगे। सो इन दिनों में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब को आधी रात को त्याग किया, छोड़ा, अपने परिवार समेत और गिनती के सिखों के समेत माता गुजरी जी की बेनती को प्रवान करके उन्होंने आनंदपुर साहिब का त्याग किया। अभी थोड़ी दूर ही आए थे सरसा, जो एक नदी थी, उसमें बहुत सारा पानी चढ़ आया, बाढ़ आ गई, बहुत सारी बारिश हुई, तो वहाँ जो है बहुत सारी हफड़ा दफड़ी में परिवार बिछड़ गया, क्योंकि मुग़लों ने, पहाड़ी राजों ने सभी कस्मों को तोड़कर गुरु साहब के ऊपर हमला कर दिया। गुरु साहब के भीर पर हमला कर दिया, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह महाराज कीर्तन सुन रहे थे। तो सरसा के किनारे पे बहुत सारा जंग हुआ, युद्ध हुआ। छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, जिन्हों की उम्र उस समय 7 साल या 9 साल की थी, तो वृद्ध माता गुजरी जी के समेत वो अलग हो गए, बिछड़ गए। गुरु साहब जी के जो धर्म पत्नी, उनके महल थे, माता सुंदर कौर जी,
माता साहब देवा जी ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ के सहित अलग विछड़ गए, परिवार विछोड़ा जहाँ गुरुद्वारा साहब है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सरसा को पार किया। 40 सिखों के समेत बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी के समेत उन्होंने सरसा को पार किया। तो इतिहास काफ़ी ये दर्दनाक है। तो वहाँ से आप जो कच्ची गढ़ी चमकौर थी, चमकौर साहिब इसको आजकल बोलते हैं, वहाँ उन्होंने गढ़ी में आकर जो है मोर्चे लगाइए, क्योंकि उनके जो फौज थी उनकी पीछा कर रही थी। वजीद खान जो सूबा सरहद था, पहाड़ी राजे साथ मिले हुए थे। दिल्ली औरंगजेब की सभी सेना सारी समेत एकत्र होकर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज को कच्ची गढ़ी में घेरा डाला। 10 लाख फौज बताई है गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जफरनामे में कि 10 लाख फौज ने हमारे को कितने दिनों के भूखे अनिंद्रे में जो है वहाँ घेरा डाला, हमको जंग करने के लिए मजबूर किया, हम जंग नहीं करना चाहते थे। 10 लाख फौज ने वहाँ जो है उनको घेरे में लिया। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बड़े हौसले से 40 सिखों के समेत 10 लाख फौज का मुकाबला किया। पूरा दिन जो है जंग होता रहा, युद्ध होता रहा, जिसमें काफ़ी सिख शहीद हुए। साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी बड़े साहबजादे थे, जिनकी उम्र 18 साल की थी, वो शहीद हुए। ऐसे तरह ही साहबजादा बाबा जुझार सिंह जिनकी उम्र उस समय 14 साल की थी, वो भी शहीद हुए। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो प्यारे भाई हिम्मत सिंह, प्यारे भाई मोहकम सिंह, प्यारे भाई साहब सिंह, वो भी उस जंग में शहीद हुए। बचे हुए सिख जो 8 सिख बचे हुए थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज को हुक्म किया कि आप गढ़ी को छोड़ दो जल्दी से जल्दी। ये खालसे का हुक्म है, जो गुरु रूप खालसा है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने फिर खालसे का हुक्म मानकर गढ़ी को छोड़ा। परंतु ऐसा साथ कहा कि हम गढ़ी को खालसे का हुक्म मानकर छोड़ देंगे, परंतु हम बता कर जाएंगे, छिप कर नहीं जाएंगे। इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 3 बार ऊंची आवाज़ में कहा, पीरे हिंद मेरवद, पीरे हिंद मेरवद, पीरे हिंद मेरवद। हिंद का पीर जो जा रहा है, जे किसी के बाजू में बल है तो उसको पकड़ लो, हम जा रहे हैं। फिर ऐसा ना बोलना कि हम दौड़ कर चले गए, छिप कर चले गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 3 बार ऐसा बोलकर जो गुरुद्वारा ताड़ी साहब वहाँ ऊंची आवाज़ में बोला और ताड़ी लगाई। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज वहाँ से चले गए। प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह अलग अलग हो गए, समेत हो गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में जोड़ा भी आपने निकाल दिया। वहाँ से होते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज रातों रात माछीवाड़े जंगलों में पहुँचे, जहाँ आपने उच्चारण किया, मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा उडण नागन वासां दे रहना, सूल सराही खंजर प्याला विंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। ये शब्द वहाँ जंगल में उच्चारण किया। दूसरे पासे गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो जिगरे लखत 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, साहबजादा बाबा जोरावर सिंह, साहबजादा बाबा फतेह सिंह अते माजा गुजरी जी को जो गंगू था, उनका रसोईया था, वो अपने नगर में ले गया। वहाँ उसने पैसों के लालच में, मोहरों की लालच में आकर जो उस समय मोरंडे के थानेदार थे जानिखा मानिखा, उनके पास ये चुगली कर दी कि गुरु गोविंद सिंह के लाल मेरे पास हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता मेरे पास है। तो साहबजादों को तो माता जी को पकड़ा दिया। तो जहाँ सूबा सरहंद ने उनको अपना धर्म छोड़ने के लिए, तो इस्लाम ग्रहण करने के लिए बहुत उकसाया, बहुत कोशिशें की। जो मलेरकोटले वाला नवाब शेर खां था, उसने इसका बाईकाट किया कि ये जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर जुल्म नहीं करना चाहिए, वृद्ध माता पे जुल्म नहीं करना चाहिए। उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया, पो की रातों में भूखे रखा गया, बिना कोई गर्म वस्त्रों के
ठंडे बुर्ज में रखा गया, जहाँ साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह की पेशी हुई। उनको बार बार मजबूर किया गया कि तुम धर्म छोड़ दो, हमारे धर्म में आ जाओ, परंतु उन्होंने इनकार किया। गुरु गोविंद सिंह के शेरों ने धर्म तब्दील नहीं किया, इसलिए उनको जिंदा नीह में चिना गया, जो फतेहगढ़ साहिब है, ज्योति स्वरूप है। जिंदा नीहों में चिना गया गोविंद सिंह महाराज के छोटे छोटे बच्चों को। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सिद्क नहीं छोड़ा, अपना विश्वास नहीं डराया। इसलिए ये दिन जो चल रहे हैं ये शहीदी हफ्ता हैं, शहीदी दिन हैं, जिन दिनों में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब को छोड़ा, चमकौर साहिब की जंग हुई, अनेकों शहीद हुए, बड़े साहिबजादों की शहीदी हुई, छोटे साहिबजादों की नीहों में चुनकर शहीदी हुई। से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को नंगे पैरी अनेकों कष्ट सहारते हुए माचीवाड़े जंगलों में गए। इसलिए ये जो दिन है ये शहीदी दिन है। उन्होंने देश के लिए, कौम के लिए ये कुर्बानियाँ दी। देश की जो ये गुलामी की जंजीरें काटी, आज ये हमारा देश जो आज़ाद देश में हम साह ले रहे हैं, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की देन है, गुरु तेग बहादुर महाराज की देन है। इसलिए हमको चाहिए कि हम उनका शुक्राना करें, उनका रोम रोम शुक्राना करें, उनको याद करें, धन्यवाद करें। उन्होंने इतने कष्ट सहारे, शहीदियाँ दी, अपने बच्चे शहीद करवाए, अपना परिवार, पूरा परिवार ही वार दिया देश कौम के लिए। सो हमको उनका शुक्राना करना चाहिए। इन दिनों में परमात्मा को याद करना चाहिए, अपने अपने धर्म में परिपक्व होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज का किसी भी धर्म के साथ, किसी भी इंसान के साथ कोई बैर विरोध नहीं था। उन्होंने जो कुर्बानी दी देश के लिए की, इंसानियत के लिए की। सो ये जो दिन है ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के सारे परिवार के कुर्बानियों के दिन है, शहीदियों के दिन है, बच्चों के शहीदियों के दिन है। हमको उनसे कुछ सीखना चाहिए, अपने धर्म में परिपक्व होना चाहिए, दूसरों से प्यार करना चाहिए। सभी को इस धरती पे आज़ाद रहने का जो है अधिकार है, अपने अपने धर्म में परिपक्व होने का अधिकार है। इसलिए उन्होंने यही स्नेहा दिया कि अपने धर्म में परिपक्व हो, अपनी ड्यूटी सही करो। सो वो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए उनके बच्चे, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए इन शहीद दिहाड़ों से हमारे को जो शिक्षा मिलती है, हमारे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो हम संसार में आए हैं, दुनिया में आए हैं, परमात्मा की बंदगी करें, परमात्मा की भक्ति करें, अपने अपने धर्म में परिपक्व रहें, दूसरों से प्यार करें, गरीबों से प्यार करें, ना जुल्म करें, ना जुल्म सहें। यही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ये संदेश हमारे को दिया। इस देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानी की है उनका हम देन नहीं दे सकते। जो उन्होंने पूरा परिवार ही जो है, पूरी ज़िंदगी ही इसमें लगा दी है। जो मुग़ल राज की जड़ों उन्होंने उखाड़ दी, बच्चों के शहीदी के उपरांत उन्होंने ऐसा वचन किया कि जो एक साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य, कोई भी जो जुल्म करता है, जुल्म राज होता है, एक बच्चों पे भी दया नहीं करता, रहम नहीं करता, उसकी जड़ें ख़त्म हो जाती हैं, उखड़ जाती हैं। इसलिए साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह की शहीदी के उपरांत गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तीर की नोक से काहीं का जो बूटा उखाड़ कर बोला कि अब जुल्म राज की जड़ें उखड़ गई हैं। उसके उपरांत फिर कुछ समय जो है मुग़ल राज रहा, तो आज हम देख रहे हैं कि मुग़ल राज जो है ख़त्म हो गया। इसलिए हमको ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म सहना चाहिए। इज्जत से, अनक से अपने अपने धर्म में परिपक्व होकर जो है जीना चाहिए। इस जन्म को सफला करना चाहिए, दूसरों को भला करना चाहिए। नानक नाम चढ़ दिखला तेरे पाणे सर्वत।